सुनो दोस्तों, आज एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूँ जिस केस में कोई क्रिमिनल या चोर नहीं है, बल्कि एक ऐसे बच्ची जिसके अंदर एक डेमन छुपी होती है। ये है केस नंबर 39। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बच्ची ने एक फैमिली के साथ साथ और लोगों का भी जीना हराम किया होता है। इस कहानी में एक लड़की होती है जिसका नाम एमिली जेनकिंस होता है, जिसकी जिंदगी उन अंधेरों से टकरा गई थी जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एमिली जेनकिंस एक सोशल वर्कर है। वो समझती है कि उसने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में काफी केस देखे हैं, इंसानी दुख और मुसीबतों की गहराइयों को नापा है, पर एक दिन उसको एक नया केस मिलता है, केस नंबर 39, जो उसके तजुर्बे की हर दीवार को तोड़ देगा। ये केस था एक 10 साल की लड़की लिली सुलीवान का। ऐसा लगता था कि उसके माँ बाप से शायद अब्यूज हो रहा है। स्कूल के ग्रेड्स गिर गए थे, वो पहले जैसे खुश नहीं थी, सब चीजें खामोशी और शक के गोल गड्ढे में घूम रही थी। एमिली के जहन में ख्याल घूम रहे थे कि क्या ये सिर्फ उसकी जॉब की रोशनी है जो हर चीज को बुरा दिखा रही है, या फिर सच में इस मासूम चेहरे के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा है। लेकिन एक दिन जब स्कूल टीचर ने कहा कि लिली बहुत ज्यादा चुप है, हर बात पे पीछे हट जाती है, तो एमिली ने फैसला लिया कि उसे घर जाकर देख लेना चाहिए। पहली मुलाकात और डर की दीवार। लिली के घर पहुंचकर एमिली ने दरवाजे से पहले ही महसूस किया कि उसकी सांस रुक सी गई। घर का माहौल बहुत संगीन और भारी था। माँ मार्गरेट अजीब तरह से चुप और सहमी हुई थी, जबकि बाप एडवर्ड हमेशा थोड़ा गुस्से में बेचैन नजर आता था। और बीच में थी लिली। उसकी आंखें बड़ी थीं जिनमें एक अनोखा सुकून था, मगर मुस्कुराहट बिल्कुल कम थी। वो ज्यादा वक्त चुप रहती थी। उस वक्त एमिली ने सोच के अगर बच्ची ऐसी ही हालत में रहेगी तो किसी न किसी दिन वो टूट कर रह जाएगी। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि इस बच्ची को तुरंत हिफाजत की जरूरत है। उसके बाद एमिली अपने बॉस से बात करती है लिली के माँ बाप को ऑफिस बुलाने के लिए, ताकि उनसे पूछताछ की जाए कि असल में उनके घर पर हो क्या रहा है। और फिर उनके माँ बाप और लिली को बुला लिए जाते हैं उनके ऑफिस, ताकि उनसे पूछताछ किया जाए। वहाँ पर ऑफिस पे माँ बाप और लिली जब पहुँचते हैं तो एमिली को गौर से देखते हैं, बुरी नजर से। वो इसलिए क्योंकि एमिली को इस केस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो रही थी और उनके माँ बाप नहीं चाहते कि ये केस एमिली के हाथ में जाए। उनसे पूछताछ होते उनका बॉस कहता है कि ये हर जगह होता रहता है, अपने माँ बाप और बच्चे के झगड़े वगैरह होते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर एमिली जो इस केस को बहुत ज्यादा ही सीरियस ले रही थी। और फिर पूछताछ के बाद जब एमिली अपने बॉस से बात करती है तो बॉस आगे से कहता है कि ये कुछ भी नहीं था, ये बस तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। और फिर एमिली लिली के पास चुप कर जाती है जहाँ पर लिली पानी पी रही होती है। वहाँ पर एमिली लिली से कुछ बातें पूछना चाहती है। जब एमिली लिली के पास आती है और उनके माँ बाप के बारे में पूछना शुरू कर देती है तो लिली एक ही जवाब देती है कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं, मुझे जान से मारना चाहते हैं। और फिर लिली उसके साथ ही रोना शुरू कर देती है। एमिली उसको कहती है कि मैं तुम्हें बॉस के सामने बिठाती हूँ और उसके सामने ये सारी बातें कह दूँ। लेकिन जैसे ही एमिली लिली को बिठाती है अपने बॉस के सामने और पूछताछ दोबारा शुरू होती है उसकी बेटी लिली से, उसी वक्त उनके बाप उसके सामने आ जाते हैं और उसको धमका देती है अपनी आंखों की नजर से। तब लिली डर जाती है और बॉस के सामने मना कर देती है कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तब उसके बाद इसका बॉस मुतमईन हो जाता है कि अब इस केस में कुछ नहीं रहा और एमिली को बता देता है कि अब तुम्हें इस केस को खत्म करना होगा। तब उनके माँ बाप रवाना हो जाते हैं और एमिली लिफ्ट के सामने खड़ी होती है और इनको देख रही होती है, लेकिन एमिली मुतमईन नहीं होती इनके इरादों से। उसके बाद एमिली अपने दोस्त बैरन के पास आती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। एमिली बैरन को कहती है कि मुझे इस केस को डीपली अंडरस्टैंड करना है। एमिली अपने दोस्त बैरन को कहती है कि मुझे इसके माँ बाप को कोर्ट के अंदर लेके आना चाहिए, लेकिन बैरन इसको साफ साफ मना कर देता है। लेकिन एमिली रुकने वालों में से नहीं थी। एमिली उसके स्कूल आती है, सुबह स्कूल की छुट्टी हो जाती है और लिली से कहती है अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ अपने माँ बाप से मिलती है तो तुमने मुझे डायरेक्ट कॉल करना है। उसको अपना मोबाइल नंबर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी नुकसान अपने माँ बाप पहुँचाते हैं तो तुमने मुझे कॉल कर देना है। और फिर जब रात होती है तो एमिली अपने दोस्त डॉग को कॉल करती होती है और कुछ बातें कर देती है। लेकिन उसी वक्त जब दोबारा कॉल आता है तो एमिली कहती है डॉग, लेकिन वहाँ से लिली की आवाज आ रही होती है, एक रोने की आवाज जिसमें एक खौफ होता है, एक डर होता है। और लिली यही कहती है कि मुझे मार डालेंगे, मुझे मारने वाले हैं। तो एमिली उसी वक्त परेशान हो जाती है और अपने दोस्त बैरन को कॉल कर देती है। एमिली वक्त पर पहुंच जाते हैं लिली के घर और वहाँ पर लिली को उनके माँ बाप ने ओवन के अंदर बंद करके आग लगाकर उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एमिली और उसका दोस्त बैरन वक्त पर पहुंच जाते हैं और लिली को बचा लेते हैं। और
फिर उसके बाद लिली के माँ बाप को कोर्ट में पेश किया जाता है और उनसे पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुमने इस बच्ची को ओवन के अंदर क्यों मारने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद मेंटल हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये दोनों पागल हैं और लिली को बच्चों के घर भिजवा दिया जाता है। लेकिन लिली जो कि बजिद होती है और कहती है कि मुझे आपके पास एमिली रहना है। एमिली कहती है मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि मेरे बहुत सारे काम होते हैं और न मैं तुम्हारे ऊपर तरजीह दे सकती हूँ, मैं एक मॉम जैसी नहीं हूँ। एमिली का दिल दुखता है। उसके बाद एमिली बात करती है कोर्ट में कि मैं इस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, अपने पास रखना चाहती हूँ और फिर ऐसा हो भी जाता है। कोर्ट से परमिशन मिल जाती है। लिली को एमिली अपने घर ले आती है। उस वक्त एमिली के दिल में खुशी और खौफ दोनों मिक्स हो रहे थे, जैसे सुबह की ठंडी हवा और रात का अंधेरा एक साथ टकरा रही हो। उसका खौफ ये था कि उसने एक ऐसी जिम्मेदारी उठा ली है जिसकी गहराई वो जानती नहीं। लिली घर में आने के बाद पहले तो बिल्कुल शांत रहती है, कुछ तस्वीरें बनाती है, हल्की से बात करती है। वो मासूमियत का एक पर्दा थी। अब एमिली लिली को घर तो ले आई, लेकिन एक सवाल जहन में घूमता रहा और वो था ये कि उसके माँ बाप आखिर अपनी बेटी से इतना नफरत क्यों करते थे, यहाँ तक कि उसको मारने तक आ गए। अब जैसे ही लिली को एमिली अपने घर ले आती है, इसके साथ साथ नए नए वाकयात भी शुरू हो जाते हैं। अगले दिन एक केस होता है जिसमें एक बच्चा जिसका नाम डिएगो होता है, उसका माँ बाप के साथ झगड़े चल रहे होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप स्मगलर और चोर है और स्कूल में और बार दोस्त वगैरह सब उसको तंग करते हैं कि तुम्हारे बाप चोर है, तुम्हारे फैमिली चोर है। इस वजह से वो अपने माँ बाप से लड़ता रहता है कि आप लोग चोरी ना करो, इसलिए उसका केस आता है और एमिली का दोस्त डॉग जो कि एक साइकियाट्रिस्ट होता है वो उसका सेशन ले रहा होता है। इसी के साथ साथ लिली भी वहाँ मौजूद होती है जो कि ये सब कुछ सुन रही होती है और समझ रही होती है, लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं था इन्हीं कुछ बच्चों में से एक बच्ची जो है बच्ची नहीं है, शैतान है, जिसको लोगों को तकलीफ पहुँचाना उसकी खुराक होती है। सबसे पहले मौत का सिलसिला शुरू होता है। पहला डिएगो जिसका एमिली का दूसरा केस था, अजीब हालात में अपने माँ बाप को कत्ल कर देता है। माइक बेरोन बताता है कि रात को किसी ने डिएगो को फोन किया था और वो फोन एमिली के घर से हुआ था। उस लम्हे एमिली खौफ से जम जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे सब उसके आसपास टूट रहे हैं। हर इशारा लिली की तरफ जा रहा था, मगर एमिली का दिल इस सच को मानने को तैयार नहीं था। वो उस मासूमियत पर शक नहीं करना चाहती थी। इसीलिए एमिली ने माइक बेरोन का शक दूर करने के लिए एमिली के घर आए और दोनों ने लिली से पूछा, क्या तुमने रात को डिएगो को कॉल किया था? लिली जवाब देती है, नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं की, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद एमिली माइक बेरोन को कहती है, अब हुई तसल्ली, मैं कह रही थी कि हमने कोई कॉल नहीं किया था। उसके बाद माइक बेरोन ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए एमिली अपनी दोस्त डॉक्टर डॉगलस जूनियर एमएस को बुलाती है। वो चाहती है कि डॉगलस एक साइकियाट्रिस्ट है, लिली का मेंटल टेस्ट करें ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। डॉगलस टेस्ट करता है, लिली से सवाल करते हुए उसकी खामोशी और स्माइल के पीछे के गहरे राज खोलता है। लिली की सवाल पूछने की तौर तरीके में एक अजीब शरारत थी। वो डॉगलस से सीधा सवाल करती है, आपको सबसे ज्यादा किस चीज का डर है? डॉगलस जवाब देता है कि हाँ, मैं एक चीज से डरता हूँ, बचपन में हॉर्नेट्स का झुंड जो कि मेरे ऊपर आई थी, जिसने मुझे काटा था, जिससे मैं बेहोश हो गया, उससे ज्यादा डर लगता है। हाँ, मैं उससे बचकर रहता हूँ। तब लिली धमकी देती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें बचकर ही रहना चाहिए और ऐसे ऐसे धमकियां देती है कि डॉगलस उसी टाइम डर जाता है और एमिली से जाके कहता है कि मैंने पहले ऐसी बच्ची नहीं देखी जो कि मुझे धमकी दे और सीधे सीधे जवाब दे। और हाँ, दूसरी बात, मैं तो इसका सेशन लेने आया था, लेकिन इसने तो मेरा ही सेशन ले लिया और मैं इससे डर गया हूँ। इसी रात जब डॉगलस घर आता है और साइकोलॉजी की किताब पढ़ रहा होता है, तो इसी दौरान इसको एक कॉल आता है। जब डॉगलस उसे आके रिसीव करता है तो उसमें एक अजीब सी आवाज़ महसूस होती है और डॉगलस उसे कहता है कि फिर से फ़ोन करो, सॉरी। डॉगलस दोबारा आ जाता है, अपने सोफे पर बैठ जाता है और अपनी किताब पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे कान से कुछ निकल रहा है। जैसा कि लिली ने पूछा कि तुम्हें किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है, और डॉग ने जवाब दिया था कि मुझे हॉर्नेट से ज़्यादा डर लगता है। तो इसी वक्त डॉग को हॉर्नेट्स की आवाज़ आती है। उसे कानों में महसूस होता है कुछ, अपने कान में दर्द महसूस होने लगता है। ये जाके वॉशरूम में जाता है और अपने कान में दवाई लगा
لگاتا ہے تو جیسے ہی دوائی لگاتا ہے اس کے کان سے پہلا ہارنٹ باہر نکل جاتا ہے. نکالتے نکالتے اتنے ہارنٹس جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کے جسم سے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ہارنٹس, اور اسی دوران اتنے ہارنٹس جمع ہو جاتے ہیں کہ ڈاگ کی جان لے لیتے ہیں. ڈاگ گر جاتا ہے اور اس کا سر نیچے لگ جاتا ہے. ایملی اب مجبور ہو کر ایزائلم مینٹل ہاسپٹل جاتی ہے للی کے ماں باپ کے پاس. وہاں انہوں نے بتایا کہ للی اصل میں ایک ڈیمن ہے, ایک ایسا بھوت جو لوگوں کے جذبات پہ غذا لیتا ہے. درد, ڈر, غصہ, گھبراہٹ, ان سب سے وہ پھلتی پھولتی ہے. ماں باپ ڈر گئے تھے, اپنی زندگی بچانے کے لیے کچھ ایسے قدم اٹھائے تھے جو ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا. انہوں نے بچی کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنی خود کی زندگی اور دوسروں کی حفاظت ہو جائے. اس کے بعد للی کے ماں باپ دونوں عجیب طور پہ موت پاتے ہیں. ماں جل جاتی ہے, باپ ایک فورک سے آنکھ میں مارا جاتا ہے. سب کچھ اتنا اثردار اور خوفناک. ایملی کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. ڈیٹیکٹیو بیرن بھی للی کے قہر کا شکار ہوتا ہے. وہ پہلے تو کہتا ہے کہ ایملی کو سائیکٹرسٹ مدد لینی چاہیے, مگر جب اس کو عجیب فون کال ملتی ہے, جب اس کا خود کا سیل فون للی کے کنٹرول میں ہوتا ہے, سب کچھ ہل جاتا ہے. بیرن اپنے پولیس اسٹیشن سے ہتھیار لے کر ایملی کی مدد کرنے ملتا ہے, مگر للی اسے اتنا ڈرا دیتی ہے کہ اس کے دماغ میں کتے دکھنے لگتے ہیں. ڈاگ فوبیا, اس کی سوچ دھندلی ہو جاتی ہے. وہ گولی چلا لیتا ہے اور اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے. اب ایملی کے آس پاس ہر رشتہ ٹوٹ رہا تھا. اس کے دوست, اس کے کولیگز, جو بھی اس کے پاس تھے, سب کچھ غلط ہو رہا تھا. ایملی اب سمجھ چکی تھی کہ اس کی زندگی ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک شیطانی طاقت سے ہے. رات کو خاموشی میں ایملی نے فیصلہ لیا کہ اگر للی کو ختم کرنا ہے تو ایک آخری قدم لینا پڑے گا, ایک ایسا شکار جو وہ خود نہ چاہتی تھی مگر ڈر نے اسے مجبور کر دیا. اس رات اس نے چائے میں ہلکا سا سیڈیٹو ملایا اور للی کو پلایا. اس کے بعد ایملی نے پیٹرول اٹھایا اور گھر پر سارا پیٹرول بہایا تاکہ اس گھر کو جلا سکے, اور گھر کو جلانے کے ساتھ ساتھ للی کو بھی جلا ڈالے تاکہ للی کے ساتھ ساتھ اس بلا کو بھی ختم کر دیا جائے جس نے اس کے سارے دوستوں کو مار ڈالا ہے. لیکن جس طرح ایملی نے سوچا تھا اس طرح بالکل نہیں ہوا. آگ جلی, گھر جلا, ساری چیزیں جل گئی, لیکن اب جو ہونے والا تھا وہ خوف سے کم نہیں تھا. للی اور ایملی دونوں کا کمرہ جل چکا تھا, لیکن جیسے ہی ایملی اس طرف دیکھتی ہے تو سامنے للی کھڑی ہوتی ہے اور اس کے پاس آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ساتھ ہی کہہ دیتی ہے کہ عجیب آواز سے کہتی ہے کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا ایملی. اگلے دن پولیس ایملی اور للی کو ٹیمپریری سیف جگہ لے جانے کا آفر کرتی ہے. جب وہ کنوائے کے پیچھے گاڑی چلا رہی ہوتی ہے, ایملی اچانک راستہ بدلتی ہے, سپیڈ تیز کر دیتی ہے اور گاڑی کو اتنی تیز بھگاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ میں للی کو اتنی ڈرا سکوں کہ اس کے اندر شیطان جو ہے وہ بھی ڈر جائے. اس دوران للی کے اندر جو شیطان ہوتا ہے وہ اپنا چال چلتا ہے. ہر انسان کو وہ ایک خواب دکھاتی ہے جس خواب کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. للی دوبارہ وہی کوشش کرتی ہے, لیکن ایملی نے خود کو تیار رکھا ہوتا ہے کہ اس بار جو بھی ہوگا میں نہیں ڈروں گی, اور جتنا للی اس کو ڈرانا چاہتی ہے اتنی ہی ایملی گاڑی کو تیز بھگاتی ہے. اس طرح للی کے اندر جو شیطان ہوتا ہے اس کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے اور ایملی کے دماغ پر زور بھی کم ہو جاتا ہے اس کا, اور اتنا تیز چلے جاتے ہیں کہ اس دوران للی کے اندر جو شیطان ہوتا ہے اس کے زور ختم ہو جاتے ہیں اور خواب ٹوٹ جاتا ہے اور ایملی دوبارہ اپنے ہوش میں آ جاتی ہے. اور جب دوبارہ ہوش میں آ جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے اس سب کو ختم کرنے کا, اور ایملی گاڑی کو سمندر کی طرف دوڑا دیتی ہے اور فل سپیڈ کے ساتھ ایملی گاڑی کو نیچے سمندر میں گرا دیتی ہے. اب دونوں سمندر میں گر چکے ہیں اور للی کا آخری بار جو کہ شیطانی طاقت کا تھا وہ اب چلانے لگ چکی ہے. پہلے تو للی بے ہوش ہو جاتی ہے, اس کے بعد للی دوبارہ ہوش میں آ جاتی ہے اور ایملی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. ایملی خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے, کبھی دھکے مارتی ہے, کبھی دروازہ کھولتی ہے, لیکن کسی نہ کسی طرح للی کو پانی کے اندر ڈبا دیتی ہے اور خود اوپر آ جاتی ہے. لیکن جیسے ہی اوپر آتی ہے للی اس کا پیر پکڑ لیتی ہے اور شیطان جو کہ اپنے روپ میں اب تک آ چکا ہوتا ہے اور اتنا طاقتور ہو جاتا ہے, لیکن کسی طرح ایملی اپنے پاؤں کو دھکا دے دیتی ہے اور کسی طرح خود کو اپنے آپ کو پانی سے نکال لیتی ہے. اسی طرح للی جو اپنے شیطان کے ساتھ اب ڈوب چکی ہوتی ہے اور ایملی اوپر آ جاتی ہے. اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لازمی کمنٹ کیجیے کہ اگلی مووی کس سٹوری ٹیلنگ پہ بنائی جائے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.